Welcome to TSN School. Good morning everyone. Class 11 subject physics chapter number 12 thermodynamics. Okay students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 में क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, ये क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है Q इज इक्वल्स टू वर्क प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन potential energy. Okay students, where Q is equals to heat given to the system, Q is equals to heat given to the system, and work is equals to W is equals to work done by system. Okay, and del U is equals to increase in internal energy of system. Del U is equals to increase in internal energy of system. First law of thermodynamics का फॉर्मूला क्या है आपका, Q is equals to वर्क डन प्लस डेल यू आपका क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका हीट, ये जो आपके लास्ट चैप्टर का ही है, रिवीजन चल लास्ट चैप्टर का ही थोड़ा आप रिकैप कर रहे हैं. आपका हीट क्या है, Q इज इक्वल्स टू गिवन टू द सिस्टम. जहाँ हीट क्या हो रही है आपकी, गेन हो रही है, तो आपका सिंबल कौन सा आएगा, पॉजिटिव. और जहाँ Q आपकी गिवन बाय द सिस्टम, ओके, वहाँ हीट आपकी क्या हो रही है, लॉस हो रही है. क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव. Q इज इक्वल्स टू आपका एक फॉर्मूला क्या निकल के आया था, NC डेल्टा T, वेयर N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, C इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटेंस, और T इज इक्वल्स टू आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. डेल T क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर. ओके, Q इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी, जहाँ वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट, और Q इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल टी, जहाँ P आपका क्या है, कांस्टेंट. P ये जो आपका कांस्टेंट कौन है, प्रेशर, P कांस्टेंट प्रेशर. ओके, CV में कांस्टेंट वॉल्यूम, CP में कांस्टेंट प्रेशर. अब आपकी CV की वैल्यू क्या निकल के आई थी लास्ट लेक्चर्स में, जो हमने CV की वैल्यू निकाली थी F/2R, जहाँ F आपका क्या है, वेयर F इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए F का वैल्यू कितना था, 3. डाई एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 5, एंड पॉली एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 6. इनके एग्जाम्पल्स क्या थे, मोनो एटॉमिक के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, और डाई एटॉमिक का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और पॉली एटॉमिक के लिए SO2, SO3 एंड NO2. ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका R, वेयर R इज इक्वल्स टू आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जहां R की वैल्यू आपकी क्या है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या एक R की और वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. ओके, अप्रॉक्स वैल्यू है ये आपकी. अब आपका एक रिलेशन जो हमने पढ़ा था, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, इसको मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं. ये अगले हम लेक्चर में इसका प्रूफ भी देंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है. ओके, अब CV का वैल्यू अपना क्या था, F2/R प्लस R. यहाँ से R हम कॉमन लेंगे तो आपका CP का वैल्यू क्या निकलेगा, F/2 प्लस 1. ओके, और कॉमन क्या लिया था हमने, R. एक आपका रिलेशन निकल के आया था गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, या 1 + 2/F. F का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप गामा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको अगर CP और CV की वैल्यू फाइंड आउट है तो हम वहाँ से गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, कोई भी रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो. अब आपका आता है वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, जहाँ P आपका क्या प्रेशर, और डेल V क्या आपका चेंज इन वॉल्यूम. लेकिन ये वर्क कब काम करेगा, जब आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P डेल V. एल्स आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है वर्क के लिए, वर्क फाइंड आउट करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ P डेल V, P dV, जहाँ P आपका क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट के लिए P डेल V, जिसे वर्क अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ P dV, जहाँ P आपका क्या है, वेरिएबल है. इससे अपन ये फॉर्मूला यूज़ करके
यहाँ से वर्क का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, जहाँ गैस क्या हो रही है आपकी, एक्सपेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फैल रही है, मतलब एक्सपेंड हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जहाँ गैस आपकी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, वहाँ साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। ओके, अब देखिए ये आपका ग्राफ है P वर्सेस V, P और V के बीच में जो ग्राफ है, इस पे हम वर्क कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर PV कर्व, एरिया अंडर PV कर्व, वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर PV कर्व। ओके, अब आपका आता है इंटरनल एनर्जी, जिसको U से हम डिनोटेट करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू N F/2R डेल टी, जहाँ F/2R क्या है आपका CV, क्या है आपका CV। फॉर आइडियल गैस के लिए डेल U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N CV डेल टी, ऑलवेज ट्रू। ये जो फॉर्मूला होगा आपका हमेशा ही ट्रू होगा, ये अपन लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो। ओके स्टूडेंट, आप देखिए आपका यू आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी। स्टेज फंक्शन के लिए आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या आपकी स्टेट फंक्शन के लिए हैं। अब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, इस डजंट डिपेंड ऑन पाथ। अब आपका देखिए पी ग्राफ है, पी और वी के बीच में ग्राफ ही पाथ बनाया गया है, पाथ 1, पाथ 2, और जो बीच में लाइन है वो पाथ 3। इसमें इंटरनल एनर्जी ए बी 1 के लिए, इंटरनल एनर्जी ए बी 2 के लिए, इंटरनल एनर्जी ए बी 3 के लिए, तीनों ये जो इंटरनल एनर्जी हैं, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये आपकी तीनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज ऑफ ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये तीनों ही एनर्जीज क्या है, इक्वल है। अब आपका आता है साइक्लिक प्रोसेस, ए से चले और ए पे ही हम वापस आए, ए से पहले बी, बी से वापस ए पे ही, तो क्या हो गया आपका ये साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या आता है आपका, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी आपकी क्या है, ए पे ख़त्म हुआ, चले भी हम कहाँ से, ए पे, तो यू ए माइनस यू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, जहाँ इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी आपकी, 0 फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में भी वो आपका क्या होना चाहिए, स्टेट फंक्शन, क्या होना चाहिए, स्टेट फंक्शन। अब देखिए हमने एक नोट लिख रखा है, वर्क एंड हीट, जो वर्क है और हीट है वो स्टेट फंक्शन में नहीं आते हैं। अब आपका आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसका फॉर्मूला आपका क्या निकल के आता है, Q इज इक्वल्स टू वर्क प्लस डेल यू, वेयर Q इज इक्वल्स टू, Q आपका क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क क्या है आपका, वर्क डन बाय सिस्टम, डेल यू इज इक्वल्स टू क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब देखिए आपका फर्स्ट 6 में हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट टू द सिस्टम गेन पॉजिटिव, हीट लॉस नेगेटिव, क्यू का फॉर्मूला एन सी डेल टी, जहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स, टी इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल टी, सी वी का वैल्यू F/2R, यहाँ से सी पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मोनो के लिए एफ की वैल्यू 3, डाई के लिए 5, पॉली के लिए 6। ओके, और आर क्या आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और एक दूसरा वैल्यू क्या है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, अप्रॉक्स वैल्यू है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, इट्स अ रिलेशन ऑफ सी पी एंड सी वी, इस रिलेशन को मेयर रिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ से सी पी का वैल्यू इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, सी वी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया F/2 प्लस आर, आर कॉमन ले लिया तो F/2 प्लस 1 आर,
1 और ब्रैकेट के बाहर आपका आर, गामा का वैल्यू CP/CV या 1 + 2/F। ओके, अब वर्क क्या है आपका, फॉर अ कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो आपका, कांस्टेंट है, वो यहाँ से वर्क का वैल्यू ये फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वेरिएबल है प्रेशर तो वर्क = इंटीग्रेशन ऑफ P/dV। ओके, वेरिएबल प्रेशर के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, जहाँ गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जहाँ गैस क्या हो रही है आपकी, कंप्रेस। अब आपका इस तरीके से ग्राफ आता है P वर्सेस V, जहाँ एरिया अंडर PV कर्व के, जहाँ वहाँ वर्क कैसे फाउंड आउट करेंगे अपन, एरिया अंडर PV कर्व। ओके, आपके देखेंगे कि वो कर्व जो आ रहा है वो आपका कौन सा है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, जो भी एरिया हो उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके अपन वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरनल एनर्जी U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी N F/2R del T एंड CV del T। ये फॉर्मूला क्या, ऑलवेज ट्रू। स्टेट फंक्शन के लिए आपका del U = UF - UI, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और आपका देखिए इस तरीके से ग्राफ है, del U AB1 del U AB2 = del U AB3, तीनों ही ये इंटरनल एनर्जी क्या है, आपस में इक्वल है। साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ चले वहीं से ख़त्म हुआ, साइक्लिक प्रोसेस में A फाइनल और UAE आपका इनिशियल हो जाएगा = 0। UA - UA = क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, 0। ओके, साइक्लिक प्रोसेस उसमें वेरी करेगा जहाँ वो क्या हो, स्टेट फंक्शन में साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, 0। अब आपका नोट क्या है, आपका वर्क और हीट स्टेट फंक्शन में नहीं आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टार्टिंग हमने यहीं से करी थी इस पार्ट की, जिसमें क्या था आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और Q = W + del U। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं।